हाय एवरीवन। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। पढ़ लिया है और आज इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। तो देखिए, पार्ट 3 आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। मैंने आप लोगों को फोटो इसका सेंड किया था पार्ट का। तो पार्ट का 3 नाम है, पार्ट 3 का जो नाम है जरा सोचिए। तो ये जो पार्ट था ये सोचने के बारे में है और सोचकर कार्य करने के बारे में बता रहा है लेखक यहाँ पर। तो देखिए, हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ आपको अपनी फेयर कॉपी में जरूर लिखना है। देखिए, मैं शब्दार्थ आप लोगों को समझा देता हूँ। दिशाहीन, दिशाहीन का यहाँ अर्थ होता है जिसे दिशा का ज्ञान न हो। उद्देश्यहीन का भी इसे हम लोग कह सकते हैं, जिसके पास कोई उद्देश्य नहीं होता है। दिनचर्या, दिन भर के काम, दिन भर के जो काम हम लोग करते हैं उसे दिनचर्या कहते हैं। नितांत, नितांत का यहाँ अर्थ है पूरी तरह से, या फिर हम बोल सकते हैं बिल्कुल। व्यक्ति का अर्थ है व्यक्ति विशेष का, इंडिविजुअल इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो व्यक्ति विशेष से यहाँ मतलब निकलता है। निखार लाकर, निर्मल बनाकर, सजाकर इसका अर्थ होता है। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है सम्मान, ठीक है। और प्रवृत्ति का अर्थ होता है रुझान। विश्लेषण का यहाँ अर्थ होता है चिंतन मनन, बारीकी से जांच। और अनुकूल का अर्थ होता है अनुसार। जीवंत का अर्थ होता है जीवित। तो ये हुए इसके शब्दार्थ। अब ये प्रश्नों के उत्तर दे, ये मौखिक हैं। यदि आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको इसके आंसर बहुत ही सिंपल है। फटाक से आप लोग इसके आंसर को बता सकते हैं। जैसे क लिखा है कि नौकर ने चाय क्यों नहीं बनाई, तो नौकर ने चाय क्यों नहीं बनाई, दूध फट गया था इसलिए उस नौकर ने चाय नहीं बनाई। अखबार वाले ने अखबार डालने के लिए क्या तर्क दिया, अखबार न डालने का क्या तर्क दिया। तो आपने पाठ में पढ़ा होगा कि अखबार वाला अखबार इसलिए नहीं डाला क्योंकि उस दिन अखबार हड़ताल होने के कारण छपा नहीं था। दोपहर होते होते लेखक को क्या अनुभव होने लगा, तो दोपहर होते होते अनुभव को उसके जो घर के सारे सदस्य यह कह चुके थे कि यह तो हमने सोचा ही नहीं। तो इस प्रकार से ये उत्तर हैं। जब आप पाठ पढ़ेंगे तो बहुत ही इनके सिंपल सिंपल आंसर होते हैं, उत्तर होते हैं। आप लोग एक लाइन में भी बता सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मौखिक तो हमने बता दिया, लिखित प्रश्न उत्तर। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है वह है क। अखबार का न छपना और अखबार का न डाला जाना दोनों बातें भारतीय लोगों के स्वभाव की कौन सी विशेषता पर व्यंग करती है। तो आप लोग पाठ को पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। अब आप लोगों को अपनी कॉपी में इसका आंसर जो लिखना है वो इस प्रकार से है कि देखिए, ये तो मैंने प्रश्न लिख दिया है कि अखबार का न छपना। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि अखबार का न छपना और अखबार का न डाला जाना दोनों बातें भारतीय लोगों के एक ऐसे स्वभाव की विशेषता पर व्यंग करती है जो कि बिना सोचे समझे कार्य करना, अर्थात जिस दिन अखबार नहीं छपा उसके एक दिन पहले अखबार में यह सूचना दे देनी चाहिए थी कि हड़ताल के कारण किसी भी रोज अखबार प्रकाशित नहीं होगा। मतलब कि किसी भी ऐसा कोई सा भी दिन हो सकता है जिस दिन अखबार प्रकाशित नहीं होगा। अखबार डालने वाले को उस दिन कोई दूसरा अखबार लेखक के घर डाल देना चाहिए था। तो ये दोनों बातें हैं। तो ये जो प्रश्न है इसका आंसर ये हुआ। अब देखिए प्रश्न क्रमांक ख। तो ख क्या है? पालक, पलक और निमिष का आपसी व्यवहार किस मन स्थिति का सूचक है? यह प्रश्न क्रमांक दूसरा यही है। देख लीजिए आप बुक में, प्रश्न क्रमांक ख है पलक और निमिष का आपसी व्यवहार किस मन स्थिति का सूचक है? तो इसका उत्तर आपको मिलेगा पलक और निमिष का आपसी व्यवहार बिना विचारे कार्य करने की मन स्थिति का सूचक है। क्योंकि दोनों जब वो आपस में झगड़ रहे थे तब उन्होंने सोचा ही नहीं था कि वो जब बैग फेंकेंगे तो उनकी किताबें फट सकती है, उससे उनको काफी नुकसान होगा। अब हम लोग प्रश्न क्रमांक ग देखते हैं। प्रतिदिन हर व्यक्ति इसके शिकंजे में फंसकर दिशाहीन हो जाता है। लेखक की यह उक्ति बिल्कुल सत्य है। देखिए प्रश्न क्रमांक ग मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ग प्रश्न क्रमांक क्या है? प्रतिदिन हर व्यक्ति इसके शिकंजे में फंसकर दिशाहीन हो जाता है। क्या आप लेखक की इस उक्ति से सहमत हैं? अपने विचार उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो यहाँ पर इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर इस प्रकार मिलेगा कि प्रतिदिन हर व्यक्ति इसके शिकंजे में फंसकर दिशाहीन हो जाता है। लेखक की यह उक्ति बिल्कुल सत्य है क्योंकि व्यक्ति कार्य करने से पहले सोचता ही नहीं है और बिना विचारे कार्य करने लग जाता है एवं अंततः व्यक्ति को कहना पड़ता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो ये इसका उत्तर हुआ। अब हम लोग प्रश्न क्रमांक घ देखते हैं। बिना सोचे विचारे काम करने से क्या
हानियां होती है। उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर उदाहरण सहित हम लिखेंगे। देखिए इसका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर निम्न पंक्तियों से स्पष्ट किया जा सकता है, जो कि निम्न प्रकार है। देखिए यहाँ पर एक दोहा है। वो दोहा ये है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। मतलब कि जो व्यक्ति बिना विचारे कार्य करता है वो बाद में पछताता है और उसका काम तो बिगड़ता ही बिगड़ता है, जग में उसकी हंसाई भी होती है। तो यही दोहा बता रहा है। और एक दूसरा दोहा यहाँ पर है, दूसरी लाइन है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ पर चिड़िया का अर्थ ये है कि जब व्यक्ति कार्य कर देता है और कार्य करने के बाद में उसे पछतावा होता है कि काम बिगड़ गया, उससे गलत हो गया, तो वो फिर सब पछतावा ही रह जाता है। अर्थात मनुष्य को अपने किसी कार्य को करने से पूर्व सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए, ताकि उसे बाद में पछताना न पड़े। तो ये इसका उत्तर हुआ। अब हम लोग इसके सही विकल्प को सोल्व करते हैं। तो देखिए सही विकल्प को सोल्व करने के लिए आप लोग जब तक पाठ नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आपने अभी तक पाठ नहीं पढ़ा है तो आप लोग पाठ पढ़ लीजिएगा। लेखक के लिए चाय क्यों नहीं बन पाई? दूध खत्म हो गया था, दूध उबल कर गिर गया था, दूध फट गया था, दूध था ही नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा नंबर तीसरा, दूध फट गया था। दोपहर होते होते घर के सदस्य कौन सा कथन कह चुके थे? तो दोपहर होते होते तो ये वाला, यह तो मैंने सोचा ही नहीं, ये वाला इसका आंसर है। इन कथनों में जो कथन सही नहीं उस पर गलत कान लगाइए। बिना सोचे समझे काम कर लेना चाहिए, नहीं ये तो सोच समझ कर करना चाहिए, तो यही गलत हो गया, फर्स्ट वाला ही। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं भाषा ज्ञान। विस्मयादि बोधक अवयव किसे कहते हैं? तो देखिए अरे, हाय, वाह, ये सब विस्मयादि बोधक चिन्ह हैं, शब्द हैं। तुम आ गए, अरे तुम आ गए, हाय यह क्या हो गया, हाय यह क्या हो गया, वाह यह ठीक रहा, है ना। तो इस टाइप से इनको पढ़ते हैं। इन तीनों वाक्यों में आश्चर्य, शोक तथा हर्ष को अभिव्यक्त करने के लिए अरे, हाय, वाह शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, भय आदि भावों का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द के लगा चिन्ह ये इस प्रकार से चिन्ह लगता है और विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है। अब नीचे लिखे वाक्य पढ़े। वे आ गए, वे आ गए, ये क्वेश्चन मार्क लग गया, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। वे आ गए, ये विस्मयादि बोधक, वे आ गए, आश्चर्य हुआ है ना यहाँ पर। तो देखिए इन वाक्यों में अलग अलग विराम चिन्ह लगे हैं। पहले वाक्य में पूर्ण विराम लगा, देखिए इस डंडे को, एक डंडे को पूर्ण विराम कहते हैं, लगाए। दूसरे में प्रश्न सूचक चिन्ह मतलब प्रश्न कर रहे हैं, वे आ गए, ये एक प्रश्न किया। और तीसरे में विस्मयादि बोधक चिन्ह। तीनों वाक्यों को अलग अलग ढंग से पढ़ा जाएगा, जिससे अलग अलग भाव व्यक्त होंगे। वे आ गए एक सामान्य बात हो गई, वे आ गए तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है किसी से, वे आ गए यहाँ आश्चर्य हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार के दो उदाहरण लिखकर भावानुसार पढ़े, तो आप लोग कोई से भी दो उदाहरण लिख लीजिए, आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका एक वचन से बहुवचन बनाए। देखिए एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आप लोगों को बहुत ही सिंपल है। कोई स्त्रीलिंग शब्द अकारांत या आकारांत हो तो बहुवचन बनाते समय अंतिम अ या आ का ए हो जाता है या आ के बाद ए जुड़ जाता है। जैसे आवाज, आवाजे, महिला, महिलाएं, पुस्तक, पुस्तकें, तरंग, तरंगे, कन्याएं, प्रार्थना, तो ये सारा आप लोग कर लेंगे। ये मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनकर भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक तीसरा। प्रति उपसर्ग से बने 5 शब्द और उनके अर्थ लिखिए। प्रति उपसर्ग से, प्रतिदिन, प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग आया है, प्रति का अर्थ हर, विरोध। यहाँ पर आप लोग ऐसे ही प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिरोध ऐसे आप लोग कर सकते हैं। और अब हम लोग आगे देखते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। तो देखिए अधिक धन अंश दोनों में आ रहा है तो अधिकांश हो गया। विद्या धन आलय तो विद्यालय बन गया। सह धन अनुभूति सहानुभूति हुआ है। ग्रीष्म धन अवकाश ग्रीष्मावकाश यहाँ पर हुआ है। इन सभी शब्दों में पहले शब्द के अंतिम स्वर, देखिए अंतिम स्वर यहाँ क की ध्वनि निकल रही और अंश में अ है तो दोनों मिलकर अधिकांश बन गया। तो दूसरे शब्द के प्रथम स्वर को मिलाकर अन्य स्वर बनाया गया, इसे स्वर संधि कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक इन शब्दों में
किस प्रत्यय का प्रयोग है? इक, इक, ये यहाँ पर इक हुआ है, ठीक है। अरे, खड़े, खड़े हो, खड़े क्यों हो। इस वाक्य में विस्मयादिबोधक शब्द कौन सा है? तो आप लोगों को फटाक से पता होना चाहिए, अरे है। और कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? माता पिता, सोच विचार, ग्रह नक्षत्र, समय वक्त। समय वक्त एक ही बात है, तो ये वाला ठीक है। थैंक यू। आप लोग यही इसको आप लोग कंप्लीट करिए, यही आपका होमवर्क है।